हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई अमेजॉन मिनी टीवी सीरीज हुज योर गायना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है डॉक्टर विदुषी कोठारी से, जो एक गायनक है। उन्होंने अपना क्लिनिक खोले काफी टाइम हो गया, लेकिन उनके पास पेशेंट्स ही नहीं आ रहे थे और इस वजह से विदुषी काफी ज्यादा परेशान थी। वो हमेशा सपने देखती थी कि विदुषी के पास बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस बात से विदुषी काफी परेशान थी, क्योंकि वो और उसके नर्स वाले दोनों ही क्लिनिक में बैठी रहती। लेकिन विदुषी को पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन उसके पास जरूर पेशेंट्स आएंगे, इसलिए वो अपनी कोशिश कंटिन्यू रखती है। तो वही विदुषी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो विदुषी की मॉम की डेथ काफी टाइम पहले हो चुकी थी। उसकी मॉम बीमार थी, इसलिए उसके पापा हमेशा कहते थे कि विदुषी की माँ के जो डॉक्टर्स थे वो बहुत अच्छे थे। उन्हीं की वजह से विदुषी की माँ काफी टाइम तक जिंदा रह पाई थी। और ये बात जब विदुषी सुनती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि उसे डॉक्टर बनना है। वैसे तो विदुषी को न्यूरोलॉजिस्ट बनना था, लेकिन उसके मार्क्स कम आ गए, जिसकी वजह से उसे गायना पढ़ना पड़ा। लेकिन अभी वो जो भी है उसमें वो खुश थी। तो वही उसके फ्रेंड्स की बात करें तो उसकी एक फ्रेंड है स्वरा और दूसरा है मेहर, जो काफी फनी था। अब स्वरा की बात करें तो स्वरा प्रेग्नेंट थे, लेकिन वो विदुषी से अपना बेबी डिलीवर नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके हिसाब से विदुषी के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। स्वरा कहती है कि वो चाहती है कि सब कुछ सेफ हो, इसलिए उसने एक फेमस गायना के पास अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स की है। तो वही विदुषी चाहती है कि वही स्वरा की डिलीवरी करे, लेकिन स्वरा उसकी बात नहीं सुनती। तो फिर विदुषी मेहर के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो भी स्वरा के साथ उस गायना के पास जाएगी और स्वरा को दिखाएगी कि उसकी वाली गायना से विदुषी कितनी बेटर है। इसलिए स्वरा जब अपने हस्बैंड राहुल के साथ हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर विदुषी भी पहुंच जाती है और वो राहुल को एक टैबलेट लाने के लिए भेज देती है। जिसके बाद विदुषी और स्वरा डॉक्टर से मिलते हैं तो स्वरा के कुछ सवाल थे। स्वरा जब डॉक्टर मैडम से इस बारे में पूछ रही थी तो वो डॉक्टर कहती है कि वो इन सब सवालों के बाद में जवाब देगी। वो सबसे पहले स्वरा का चेकअप कर लेती है, जिसके बाद उसे मेडिसिन देने लगती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसे क्या क्या करना है। जब विदुषी ये सुनती है तो वो डॉक्टर को बताने लगती है कि स्वरा को ये एलर्जी है, इसलिए उसे ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। विदुषी बार बार उनके ट्रीटमेंट पर सवाल उठा रही थी, इसलिए डॉक्टर गुस्सा हो जाती है। तो स्वरा बताती है कि विदुषी भी एक गायना है और इसी की वजह से वो ऐसा कर रही थी। जब डॉक्टर ये सुनती है तो वो दोनों को काफी डांटती है कि वो एक फेमस डॉक्टर है और उसका टाइम काफी प्रीशियस है, इसलिए वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है। स्वरा इस बात से काफी गुस्सा थी, क्योंकि विदुषी की वजह से उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी, इसलिए वो विदुषी के साथ बात नहीं कर रही थी। विदुषी उसे वादा करती है कि वो फिर से अपॉइंटमेंट लेकर देगी और स्वरा उसे वार्न करती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके साथ बात नहीं करेगी। अब इस बात से विदुषी और ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरे दिन विदुषी को नर्स वाले का कॉल आता है और वो बताती है कि आज एक पेशेंट की अपॉइंटमेंट है। अब ये सुनकर विदुषी तैयार होकर हॉस्पिटल चली आती है। वो काफी टाइम तक इंतजार करती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम था अक्षरा। अक्षरा बताती है कि उसके पीरियड्स डिले हो चुके हैं। ये सुनने पर नर्स वाले उससे पूछती है कि क्या वो मैरिड है। अब ये सुनने के बाद अक्षरा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। विदुषी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षरा उसकी बात नहीं सुनती। विदुषी इस बात से ही परेशान थी कि वो पेशेंट वहां से भाग क्यों गई। इस बारे में वो मेहर से डिस्कस करती है और मेहर उसे अजीब अजीब से आंसर्स देने लगता है। तभी विदुषी को पता चलता है कि उनके अपार्टमेंट में एक नया लड़का आया है जिसका नाम था अर्थ, और विदुषी को वो बहुत पसंद आता है। मेहर विदुषी से कहता है कि क्यों ना वो अर्थ को डेट करे। यहाँ पर हमें उनकी बातों से ये पता चलता है कि विदुषी को डॉक्टर लड़का नहीं चाहिए था। एक्चुअली इससे पहले विदुषी एक डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन डॉक्टर के पास टाइम ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी होते हैं और इसी वजह से विदुषी ने अपने पार्टनर को चीट किया था। इसलिए तब से उसने डिसाइड किया है कि वो फिर किसी डॉक्टर को डेट नहीं करेगी। इसलिए वो प्रे कर रही थी कि अर्थ कोई डॉक्टर ना हो, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अर्थ भी एक डॉक्टर ही है। एक्चुअली वो बच्चों का डॉक्टर था और ये सुनकर विदुषी अपना आइडिया चेंज कर लेती है, लेकिन उसे अर्थ बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। अगले दिन जब विदुषी क्लिनिक जाती है तभी वहां पर अक्षरा आती है। अक्षरा विदुषी से कहती है कि वो डायरेक्टली उसके साथ बात करेगी, वो उसके नर्स के साथ बात नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर विदुषी उसे अंदर लेकर जाती है। यहाँ पर अक्षरा बताती है कि उसके पीरियड्स 2 वीक्स लेट है। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो मैरिड नहीं है और सेक्सुअली एक्टिव है। ये बात सुनकर विदुषी उसे समझाती है कि उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पर अक्षरा की एक प्रॉब्लम थी। जब भी वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने जाती
तो उसे टॉयलेट नहीं आता था। इसलिए विदुषी उसे कहती है कि वो उसकी ब्लड टेस्ट करवाएगी, जिसके लिए अक्षरा मान जाती है। लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई थी कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो क्या करेगी। साथ ही उसे इस बात की भी टेंशन थी कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। विदुषी कहती है कि अगर वो 18+ है तो वो उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताएगी। अब दोनों को बस अक्षरा के रिपोर्ट का इंतजार था, जो कल आने वाली थी। जिसके बाद विदुषी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पार्टी करने लगती है। तभी वहां पर महर अर्थ को भी लेकर आता है। सब लोग मिलकर काफी ज्यादा चिल कर रहे थे। तभी विदुषी को अक्षरा का कॉल आता है, जो काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो क्या होगा। विदुषी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षरा बताती है कि वो विदुषी के क्लिनिक के बाहर ही खड़ी है। ये सुनकर विदुषी वहां पर जाने लगती है, लेकिन स्वरा कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी। जिसके बाद दोनों मिलकर क्लिनिक आते हैं और विदुषी उसे समझाती है कि वो टेंशन ना ले। अगर वो प्रेग्नेंट भी हो गई तो उनके पास और भी दूसरे ऑप्शंस होते हैं। अक्षरा इसलिए परेशान थी क्योंकि वो जानती है कि वो अभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। विदुषी यहाँ पर अक्षरा को अच्छे से समझा लेती है और अक्षरा समझ जाती है। जब स्वरा ये देखती है कि विदुषी अपने पेशेंट के साथ इतना अच्छे से बिहेव करती है तो उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि विदुषी ही उसके बच्चे की डिलीवरी करेगी। और ये बात सुनकर विदुषी की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वही दूसरे दिन अक्षरा के रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। और इस तरह से विदुषी के पास पेशेंट आने लगे थे। एक दिन विदुषी के पास एक कपल आता है और वो हस्बैंड बताता है कि जब वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे उसके बाद उसकी वाइफ को पेन होने लगा और अभी 3 महीने हो गए हैं फिर से वो इंटीमेट नहीं हो पाए, क्योंकि अभी भी उसकी वाइफ को दर्द होता है। जिसके बाद विदुषी उसकी वाइफ को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वाइफ नाटक कर रही थी। विदुषी उस कपल से कहती है कि उन्हें एक दूसरे डॉक्टर के पास जाना होगा और अपनी पूरी बात बतानी होगी। ये सुनते ही उसकी वाइफ कहती है कि वो किसी और डॉक्टर को अपनी सेक्स लाइफ के बारे में नहीं बताएगी। वो विदुषी को बताती है कि वो बस नाटक कर रही थी, उसके अंदर कोई भी पेन नहीं होता। जिसके बाद विदुषी उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो वाइफ बताती है कि जब वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए तो उसका भी वो फर्स्ट टाइम था, लेकिन तभी उसकी वजाइनल फार्ट निकलती है, जिसकी वजह से उसे काफी शर्म आ रही थी। इसलिए तब से वो बस दर्द होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि फिर से ऐसा कुछ हो जाएगा। विदुषी और उसका हस्बैंड जब ये सुनते हैं तो वो उसे समझाते हैं कि ये सारी चीजें कॉमन होती है, आगे भी ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन उसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने पार्टनर के साथ इस बारे में डिस्कस कर सकती है, क्योंकि उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं थी। जिसके बाद उस कपल के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इससे विदुषी भी समझ गई थी कि एक गायना को कभी साइकाइट्रिस्ट भी होना पड़ता है और कभी सेक्सोलॉजिस्ट भी। तो वही विदुषी अर्थ को भी पसंद करने लगी थी। लेकिन एक दिन अर्थ विदुषी पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि विदुषी ने अपने बाथरूम का लीकेज ठीक नहीं किया था, जिसकी वजह से अर्थ के रूम में पानी टपक रहा था और उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो विदुषी के साथ लड़ता है और विदुषी भी गुस्सा हो जाती है। लेकिन महर उसे समझाता है कि उसे अपना बाथरूम रिपेयर कर लेना चाहिए। जिसके बाद विदुषी अपना बाथरूम रिपेयर कर लेती है और अर्थ आकर उसे सॉरी कहता है और विदुषी और उसके बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्थ भी विदुषी को पसंद करने लगा है और वो विदुषी को डेट पर आने के लिए पूछता है, लेकिन विदुषी उसका कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर स्वरा और महर आ जाते हैं। एक्चुअली स्वरा चाहती है कि उसकी डिलीवरी घर पर हो, लेकिन विदुषी कहती है कि भले ही वो उसकी दोस्त है, लेकिन वो स्वरा की हर बात नहीं मानेगी। वो स्वरा को समझाती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई और सी सेक्शन करना पड़ा तो वो कैसे कर सकती है। इसलिए वो स्वरा से कहती है कि उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होगी और स्वरा भी मान जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वरा चाहती है कि उसकी गोद भराई हो, लेकिन गोद भराई में स्वरा की माँ का होना जरूरी था, क्योंकि साउथ इंडियन रिचुअल के हिसाब से स्वरा की माँ को ही सब कुछ करना था, लेकिन स्वरा की माँ उसके साथ नहीं रहती थी। एक्चुअली स्वरा जब छोटी थी तभी उसकी माँ ने उसे दादा दादी के पास छोड़ दिया था। वो स्वरा को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी, लेकिन स्वरा चाहती है कि अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उसकी माँ उससे मिलने आए, उसका ख्याल रखे। लेकिन उसकी माँ उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करती थी। आखिरकार स्वरा उन्हें गोद भराई के लिए मना ही लेती है। जिसके बाद स्वरा गोद भराई की तैयारी करना शुरू कर देती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि काफी सालों बाद वो अपनी माँ से मिलने वाली थी। इसलिए वो सब कुछ जैसे उसकी माँ को पसंद है उसी तरह से फंक्शन की तैयारी कर लेती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ नहीं आने वाली। उसकी माँ ने एक बहाना बना दिया था कि उनकी फ्लाइट मिस हो चुकी है। ये बात सुनते ही स्वरा बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसके पेट में दर्द होता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था,
क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन स्वरा कहती है कि जब तक उसकी माँ नहीं आएगी वो डिलीवरी नहीं करेगी। सब लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन स्वरा किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। तो वही विदुषी को लग रहा था कि ऐसा करके स्वरा कहीं अपने बच्चे को और खुद को डेंजर में ना डाले। इसलिए विदुषी अकेले में स्वरा से बात करती है। वो स्वरा से कहती है कि उसकी माँ उसके लिए नहीं आएगी क्योंकि उसे उसकी केयर नहीं है और स्वरा को ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। विदुषी बताती है कि जब उसकी माँ की डेथ हुई थी तो उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा था क्योंकि उसे पता था कि स्वरा उसका माँ जैसा ही ख्याल रखेगी। एक्चुअली स्वरा को डर था कि जब ये बच्चा बाहर आ जाएगा तो वो स्वरा से दूर हो जाएगा। स्वरा को ये लग रहा था कि उसका और उसके बच्चे का रिलेशन भी वैसा ही होगा जैसा स्वरा और उसकी माँ का है। लेकिन विदुषी उसे बताती है कि उसे पूरा यकीन है कि स्वरा एक बेस्ट मॉम बनेगी। ये बात सुनकर स्वरा इमोशनल हो जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और स्वरा को एक बेबी गर्ल होती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और इस तरह से विदुषी ने भी एज ए गायना अपनी फर्स्ट डिलीवरी कर ली थी। तभी वहाँ पर अर्थ भी आता है, जिसे देखकर स्वरा विदुषी से कहती है कि उसे भी अर्थ से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन विदुषी को डर था कि अर्थ भी एक डॉक्टर है, वो भी अपने काम में बिजी रहेगा, जिसकी वजह से कहीं विदुषी फिर से अपने पार्टनर को चीट ना कर दे। लेकिन स्वरा कहती है कि विदुषी जो पहले थी अब वो नहीं है। अब विदुषी काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि वो अर्थ को चीट नहीं करेगी। जिसके बाद विदुषी जाकर अर्थ को अपनी दिल की बात बता देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरह से विदुषी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ट्रैक पर आ गई थी और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी हुज योर गायना सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।